हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। क्या सरप्राइजेज हैं जो आप रिसीव करने वाले हैं बहुत जल्द। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो टाइम फ्रेम तो कुछ भी नहीं है। इट कैन हैपन विद इन अ वीक, इट कैन हैपन विद इन अ मंथ, इट कैन हैपन इन मंथ्स। तो रिगार्डलेस आप लोगों की जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। डेक को कट किया है तो कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। चलिए जी, अच्छी बात है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं आपकी तरफ, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड टूवर्ड्स यू। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, लेट्स सी। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, नंबर 4 एंड द ऑनरिंग पाथ। ठीक है, जो सरप्राइज़ आ रहा है वो एक ऐसा सरप्राइज़ होगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि कोई ऐसी बहस या कोई ऐसा मुबाहिसा या कोई ऐसी तकरार किसी से तो करेंगे आप, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कॉन्फ्लिक्ट वो कि भाई आपका ओपिनियन ये, मेरा ओपिनियन ये हम लोग एक पेज पे नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है, आपकी सोच ऐसी है। हो सकता है कमिंग डेज़ में ये एक इवेंट हो जो कि 4 डेज़ में या 4 मंथ्स में हो, या कल 4 सितंबर है, क्योंकि नंबर 4 आया हुआ है यहाँ पर। आप किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आएँ कि भाई हमारे अकॉर्डिंग ये बात है, आपके अकॉर्डिंग ये बात है, ठीक है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में एक अच्छी चीज़ जो आपकी तरफ आएगी वो ये कि जो आपका ऑनर, जो आपकी डेजिग्नेशन, जो आपका रॉब, जो आपका दबदबा, जो आपकी वैल्यू है, उसके ऊपर कोई जो है ना एक रिकग्निशन और एक रिवॉर्ड होगा। यानी कोई ना कोई आपको अपने ओपिनियन और अपने परसेप्शन की वजह से पहचानेगा। दी ऑनरिंग पाथ। और आप देख सकते हैं कि इस लेडी को सब लोग अपलॉड कर रहे हैं, यानी प्रेज कर रहे हैं, लेकिन ये किसी की फेक अप्रेजेस पर या फेक अपलॉड्स पर नहीं जा रही। इसको पता है कि इसकी लाइट कहाँ से है, इसको पता है कि इसने देखना कहाँ है, इसको पता है कि इसका रास्ता क्या है। इंटेंशनली आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक फ्रूट ऑफ विश फुलफिलमेंट टाइम है, ठीक है ना। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, एक ऐसी हैपनिंग, एक ऐसा डिस्कशन जो कि आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा, यानी आपको हाईलाइट कर देगा कि भाई ये जो है ना, ये इस तरह की शख्सियत है, क्योंकि इनका इस बात को लेकर ओपिनियन ये है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ है। और दी ऑनरिंग पाथ, आपको कमिंग डेज में किसी सेरेमनी में बुलाया जाएगा, कहीं कोई आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करेगा, कहीं आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपकी रिकग्निशन होगी, या आप ऑलरेडी कुछ लोगों की नज़र में आ चुके हैं, जिसके अंदर लोग आपके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। हो सकता है अभी रिसेंट पास में आपकी कोई सेरेमनी गुजरी हो जिसमें काफ़ी लोगों ने आपको नोटिस किया है, लेकिन वहीं पर ही आपका किसी से कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आप उसके जहन में रह गए हैं, और वो कमिंग डेज़ के लिए प्लान कर रहा है पर्सन कि आपके साथ दोबारा मिले और दोबारा आपके साथ एक मीटअप करे, आपको कॉल करे, आपको किसी और सेरेमनी इनवाइट करे, ताकि वो आपकी पर्सनालिटी के थोड़े से और शेड्स भी देख सके। और अगर आप बिल्कुल कम्प्लीटली हाउसवाइफ हैं या सिंगल हैं या घर में रहते हैं, इवन देन आपको फैमिली में, आपके सर्कल में कहीं ना कहीं आपकी किसी से ऐसी बातचीत ज़रूर होगी जहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका पाथ जो है ना क्लियर होगा, आपको रुतबा मिलेगा, आपको पजीराई मिलेगी। आप ये समझ लीजिए ओवरऑल एनर्जी में स्टक एनर्जी, आप शायद अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, आपने अपने आप को रोका हुआ है। जो पावर्स आपके पास हैं वो ऑल्दो रेनबो क्रिएट कर सकती हैं, आप इस फंसे हुए रास्ते में से भी निकल सकते हैं, लेकिन आप आजकल मुँह ज़ोर जवाब देने के मूड में हैं नहीं, आप खामोश हैं।
आप चुपचाप सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, धक्का स्टार्ट आपने अपने आप को बना रखा है, जबकि आपको सिर्फ बकअप करने की देर है। यस, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी बूस्टिंग अपनी खुद की करें तो मे बी आप इस चीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं। बट आप ठहरे हुए हैं, लोगों को लग रहा है आप गो विद द फ्लो चल रहे हैं, लेकिन आप रुके हुए हैं, आप स्टक हैं। और आपने अपनी एनर्जी को भी बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ है कि बेटा वही वाली बात, विरासत कह रही हूँ, विरासत मूवी का ये डायलॉग मुझे इतना अच्छा लगता है। जब मेरा भी मीटर कभी शॉर्ट होता है ना, तो मुझे लिटरली ये जुमला, ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है, जो कहता है कि तुम्हारे अंदर का जो जानवर अभी जागा हुआ है ना, वो मेरे अंदर का जानवर अभी सोया हुआ है। तो जानवर तो इंसान को वैसे भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हैवान हैवान है और इंसान इंसान है। लेकिन कुछ लोग आपको लाइफ में ऐसा बटन आपका दबा देते हैं कि फिर आप उनको शेर की तरह भर के उनके ऊपर अटैक कर ही देते हैं। तो अभी आपका मामला बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है। अभी आप वही वाली बात कि आपका शेर जो है ना, वो सोया हुआ है, इन्नी पारी कर रहा है, वो निन्नी पारी इन्नी पारी कर रहा है। सही है। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ आ रहा है, जो कि इस ऑरिकल से नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। देखते हैं जनाब, क्या सरप्राइजेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज में। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। 7777 आ गया जनाब। मैं हमेशा जो बात कहती हूँ वो कमेंट करके वो मुझे मेरे व्यूअर दोबारा बताएंगे कि अगर एक और 7 होता तो मेरा चैनल का नंबर हो जाता, नया नाम हो जाता। सडन वेल्थ, अचानक से आपके पास कहीं से पैसा आएगा। अच्छा, ये हमेशा मैं बात कहती हूँ कि सडन वेल्थ से कभी भी ये ना सोचें कि करोड़पति हो गए और जैकपॉट लग गया। सडन वेल्थ इज़ समथिंग यू नेवर नो आपको कहाँ से पैसा मिल जाए। यानी कि आपकी रेगुलर इनकम में से कहीं से आपको बोनस मिल जाए, आपकी कोई पेमेंट फंसी हुई थी वो आ जाए, कोई आपको ऑर्डर दे दे, कोई आपको बुकिंग कर ले, कहीं आपके पैसे पे ही फंसे हुए थे, कहीं बीसी डाली हुई थी, उन्होंने नंबर इधर उधर कर दी, एकदम से आपको पता चला नहीं भाई आपका नंबर लग गया, आप ही ले लें पैसे। मतलब इस तरह से आपको सडन वेल्थ, यानी एकदम से आपको लगेगा ओके यार, ये तो मैंने प्लान ही नहीं किया हुआ था, यहाँ से पैसे मिल गए। और ऑनरिंग पार्ट से ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिकग्निशन हुई है, आपका कहीं ना कहीं कोई बोनस टारगेट तो फिक्स है। चलिए देखते हैं मैसेज। व्हाट सरप्राइजेज आर, एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन की तरफ से आपको मैसेज कॉल आएगी जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉल और मैसेज होगी ना, इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये कोई ऐसा तड़ाड़ा तगड़ा किस्म का मैसेज होगा जो कि कोशिश करेगा जुडिकेशन, इंसाफ की बात है यहाँ पर। कोई लिटरली किसी कोर्ट मैटर में पड़ेगा, हो सकता है गॉड फॉरबिड आपको किसी कटहरे में खड़ा कर दिया जाए कि बताओ क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था, और आप उसको पूरी की पूरी डिटेल बताएं। और पंगा लेने के लिए लोग बहुत बैठे हुए होते हैं, कोई भी पंगा ले सकता है आपसे। और वैसे भी आप शेर वाली बात जो मैंने कही है, लेकिन आप किसी का डिवोर्स केस सुनेंगे, आपको कोई ये अपडेट बताएगा कि मुझे नोटिस मिला है, सेपरेशन हो गई, मेरी डिवोर्स हो गई, ये ऑल ऑफ अ सडन होगा। मे बी आपके सामने कुछ लोग आएँ जो अपना मामला अपने सामने लेकर आएँ और आपसे डिस्कस करें कि हमारा ये मैटर रफ़ा दफ़ा करो, कुछ इस तरह की बात सुनवाई। आप जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, या केस स्टडीज़ करते हैं, आपके पास केस आते होंगे, या आपको इस तरह की मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा जो विक्टम्स पर और इनके ऊपर होती हैं, लॉ के ऊपर होती हैं, कोर्ट केसेस के ऊपर होती हैं। कोई ड्रामेटिक सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पर, किसी की सेपरेशन हो रही है, सेपरेशन प्रोसेस में है, किसी ने किसी को नोटिस भेजा हुआ है, और ज़्यादातर तवज्जो जो है वो किसी फ़ीमेल को दी जा रही है। ये एक सरप्राइज़ होगा, मे बी गॉड फॉरबिड आपके साथ अगर हो रहा है तो लेट्स सी, और अदरवाइज़ आपको किसी न किसी से कोई सुनवाई ज़रूर मिलेगी। व्हाट सरप्राइज, वेल्दी मैन। ओके, कोई रिसोर्सफुल पर्सन आपको अप्रोच करेगा, और ये रिसोर्सफुल पर्सन अपना रौब दिखाने की भी कोशिश कर सकता है आपके ऊपर, और आप पे भरम कराने की कोशिश कर सकता है। आपकी किसी से मीटअप होगा, और होते हैं ना इन्फ्लुएंस करने वाले लोग, अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को यूज़ करने वाले लोग, तो किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपका टकराव हो सकता है। बट लेट्स सी ये चीज़ें किस तरह से होती है। ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट का कोई पर्सन हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ब्राइब देने की कोई कोशिश करे, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये गवर्नमेंट के लोग ना, माजरत के साथ, इन लोगों के काम ऐसे ही होते हैं, इन लोगों को लगता है कि हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसी के ब्राइब मैटर में किसी फेवर में मत पड़िएगा, बिकॉज हो सकता है ये मैटर आपको कहीं किसी और सिचुएशन में ले जाए। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको गवर्नमेंट के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, उनसे डील करना पड़ता है, उनका कोई ऑफिशियल फोकल पर्सन आपकी तरफ आता है,
तो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये पर्सन आपको ब्राइब ऑफर कर सकता है कि आप मेरा ये काम करवा दें, मैं आपको ये दिलवा दूँ, वो दिलवा दूँ। तो यू नीड टू बी बिट एक्स्ट्रा केयरफुल। अब ये कहना कि ये सरप्राइज़ कहाँ से हुआ, ये तो शॉकिंग खबर है। ये शॉकिंग खबर नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक लर्निंग होगी आपकी। तो ध्यान आपने खुद ही करना है। आप खुद ध्यान करेंगे तो मामला जो हैं वो सेट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से लिटरली। ये वाइस वर्सा डेक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फ्रंट बैक होता है, तो कोई कमेंट्स में ये ना करे कि इमेज कुछ था, आपने दिखाया कुछ और किया कुछ। और इसमें थोड़े से बोल्ड इमेजेस भी हैं। तो लेट्स सी व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग। जो मुझे इमेज क्लिक करेगा मैं उसे ही पिक करूँगी, क्योंकि ये फ्रंट बैक होते हैं। देखते हैं जनाब व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है? व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, छोटी सी कोई ऑफ़र, यहाँ से भी ऑफ़र लग रही है, वहाँ से भी ऑफ़र लग रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑफ़र आएगी आपकी तरफ। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। चलें, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड दी पेज ऑफ वॉन्ड्स। अरे पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कोई यंग है, इमेच्योर है, एज में आपसे कम है, आपसे थोड़ा मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है कि अपना पावर दिखाऊं मैं। ये हो सकता है ये जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, ये होते ना कुछ लोग घटिया किस्म के, गवर्नमेंट में एडमिट हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि जैसे उनके पास बहुत कुछ है। 2 ऑफ कप्स, यूनियन, ओके। अजीब सा सिनेरियो बन गया ये तो। चलें देखते हैं कि ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पर किस वजह से है। इसके विवाद की एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। कोई आपको एक्सप्लोर करना चाहता है, आपकी तरफ कोई इंटरेस्टेड है विद दीज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई इंटरेस्टेड है, कोई न्यूली, लेकिन आपकी ना आपको अप्रोच करना मुश्किल है। आपने आजकल अपनी बाउंड्रीज़ को ज़रा बहुत ही पॉइज और बहुत स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि भाई ये मैं कोई आसान हल्का गुलाब जामुन नहीं हूँ कि मुझको निगल लिया जाए। तो somebody इज़ इंटरेस्टेड और कोई आपके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना चाह रहा है। आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, ऑल्दो ये पर्सन ख़ुद बहुत सरप्राइज़ है अपनी इस फीलिंग को लेकर, बिकॉज ये ख़ुद बहुत ज़्यादा रिजर्व है। लेकिन इसकी लाइफ एक मेज़ की तरह है। मेज़ होता है ना कि वो जो एक जगह से बॉल घूमती रहती, रास्ता तलाश कीजिए, इस भेड़ को अपनी माँ तक पहुँचाइए वाली बात। तो ये बिल्कुल इसकी लाइफ खुद एक मेज़ की तरह है। ये इसके लिए खुद भी बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हो रही है और ये आपको भी बहुत रिजर्व पर्सन समझता है। ये आपको एक्सप्लोर करना चाहता है कि व्हाट डू यू हैव, आप इतना क्यों सीक्रेटिव हैं, आप इतना क्यों क्वाइट रहते हैं, आप इतने रिजर्व क्यों हैं, आपकी पर्सनालिटी के क्या नॉर्म्स हैं, आपकी बाउंड्रीज़ कहाँ तक फ्लेक्सिबल हैं। दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्लोर यू। तो एक सरप्राइज़ की फॉर्म में आपके तरफ एक ऑप्शन आ रहा है, दोस्ती कह लें, इंटरेस्ट कह लें, कोई इंटरेस्टेड है, आपको ऑफ़र करना चाहता है। ये पर्सन काफ़ी दिनों से आपको ऑफ़र करना चाह रहा है, लेकिन इसको आपकी बाउंड्री से बहुत रेजिस्टेंस होती है कि आप इजी टू गो नहीं है। एंड ही इज़ और शी इज़ वेरी मच रेडी। ये आपसे एज में कम हो सकता है या बिल्कुल आपका इक्वलेंट एज में है और दिस पर्सन वांट्स टू नो यू। इसको आपके साथ किसी ना किसी तरीके से टर्म्स बनाने हैं ताकि आपको ये एक्सप्लोर कर सके, ठीक है ना। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी बर्डनाइज है ये पर्सन। या तो ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है या इसने अपनी और आपकी स्ट्रगल को जो देखा है। आई कैन फील दैट आई एम पिकिंग समवन्स एनर्जी। आई कैन इवन से कि मुझे मालूम लग रहा है कि मैं किसकी एनर्जी ये रीड कर रही हूँ। बट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से कि होता है कुछ लोग ना अपनी एफर्ट, अपनी स्ट्रगल को सर्वाइवल बना लेते हैं। तो ये जो पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसको अपनी और आपकी स्ट्रगल से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन द वे यू हैव गेन्ड रिस्पेक्ट एंड ऑनर, तो वो जो है ना, वो चीज़ इसको आपसे इंस्पायर कर गई है। इसकी लाइफ में अभी भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, यानी बिल्कुल ऐसा है कि इतना बर्डन है कि अगर अब ये तिनका भी रख दे तो वो भी शायद लोहे के बराबर होगा।
बट इसको आपसे डिस्कस करना है कि हाउ शुड आई रिजॉल्व दिस। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगा, कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। चैरियट का कार्ड है, दिस पर्सन इज़ इन अ हरी। ये जल्दी से इसलिए भी आना चाहता है बिकॉज इससे पहले कि कोई और आपको अप्रोच करके आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप करे, इट्स बेटर कि मैं अपने टर्म्स जो है ना ज़रा अच्छे लेवल पर इसके साथ कर लूँ। ये आपको लिटरली आपको ये कहेगा कि अपनी बाउंड्रीज कम करो एंड बी माई फ्रेंड, बी माई पर्सन। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? स्ट्रेंथ। आप दिखने में बहुत क्लमजी हैं लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर्सन को आप ठुक गए हैं, आप समझ लीजिए लड़ गए हैं आप इसको आपको देखकर लग रहा है कि यू हैव दैट एबिलिटी, आपके अंदर वो अट्रैक्शन है कि आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, इसको संभाल सकते हैं। यानी विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस स्ट्रेंथ कार्ड, इट इज़ वेरी बिग मैसेज दैट इतना क्लमजी और नाजुक सा होने के बावजूद भी दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर द वन जो कि इसको संभाल सकते हैं। एक तो पैम्पर्ड चाइल्ड जो होते हैं ना, स्पॉइल्ड बेबीज़, मामाज बॉय, मामाज गर्ल। अच्छा, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग, इसको क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसको आपके साथ काम करना है। ये एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स पर्सन आपसे ना निगोशिएट करेगा, एफर्ट करेगा, इस चीज़ को एग्जिस्टेंस में और पॉसिबल लाने के लिए ये पूरी कोशिश करेगा। डिटर्मिन्ड नज़र आ रहा है ये पर्सन, इसलिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ओके, दस मून कार्ड है ये, और मून कार्ड का बैक साइड मैं नहीं दिखा सकती। सिक्योरिटी गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस, सिक्योरिटी गाइडलाइंस कह रही हूँ। ओके, विद दिस मून कार्ड अपने भी दिस पर्सन इसको लग रहा है कि लाइफ इज़ अबाउट अ रेस, तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। अगर आप स्लो पेस पर रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। यू कैन सी द टर्टल एंड देन यू कैन सी द चैरियट हियर। तो ज़िंदगी दौड़ का नाम है, ज़िंदगी में जल्दी जल्दी चीज़ों को हासिल करने का नाम है। इतना स्लो अगर चलेंगे तो कहानी का एंड जो है ना वो सही नहीं होगा। तो ये जो आपने अपनी पर्सनालिटी में पॉज रखा है, इसको अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसको डर लगता है आपसे बात करते हुए, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक एन एफर्ट फॉर श्योर। पार्टनरशिप का कार्ड आ गया है, दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर द पार्टनरशिप, और ये सरप्राइज़ आपकी तरफ फॉर श्योर आ रहा है। सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको डिले नहीं करना। अब इसको अब अपनी लाइफ के मैटर्स को डिले पे नहीं डालना है। इसको लग रहा है कि अब मेरा हाई टाइम है, मेरा राइट टाइम है, अब मैं अपनी ज़िंदगी को सेटल करने के लिए अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आऊँ। मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे संभाले, मैं उसको संभालूँ, मैं उसके साथ चीज़ें शेयर करूँ, वो मेरे साथ। तो यू कैन से दैट अ गुड सरप्राइज इज़ कमिंग टू यू, अ गुड रिलेशनशिप इज़ कमिंग टू यू, अ गुड ऑफर इन अ फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप इज़ कमिंग टू यू, जो कि सोशल लाइफ भी रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन टैरो में तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि कोई इंटरेस्टेड हुआ है आप में भी रिसेंटली, और वो आपको कमिंग डेज़ में बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच करेगा। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।